नमस्कार, आप सभी का हम अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। एपिसोड नंबर 16 उत्तर प्रदेश का टॉपिक है आपका। उत्तर प्रदेश में सिंचाई यानी यूपी में जो इरिगेशन होता है, सिंचाई होती है, उसको लेकर के विभिन्न प्रश्न बनते हैं। तो ये प्रश्न यूपी SSSC के किसी भी एग्जाम्स या यूपी की शैक्षिक भर्तियों से संबंधित कोई भी प्रश्न पत्र हो, उसमें यूपी से सिंचाई के टॉपिक के प्रश्न आते ही आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के ये जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उठाइए नोटबुक और कलम और तैयार हो जाइएगा इस एपिसोड नंबर 16 को नोट करने के लिए। ये सिंचाई से संबंधित आज प्रश्न होंगे सभी, तो देखिएगा एक एक प्रश्नों को और कमेंट बॉक्स तक जाइएगा। कमेंट बॉक्स में बात करेंगे आप सभी के कमेंट की, आपने जो आंसर दिए हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा सोर्स, जो इरिगेशन है उसका सबसे बड़ा सोर्स क्या है? नहर, तालाब, नलकूप या आपका कुआं? तो ध्यान से आंसर पहचानिएगा। इसका राइट ऑप्शन है तीसरा विकल्प, नलकूप सबसे बड़ा सोर्स के रूप में है इरिगेशन का या सिंचाई का, याद रखिएगा यूपी में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दूसरा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? राइट ऑप्शन सिंपल है, डी विकल्प सही है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा होती है। और देख पा रहे होंगे बहुत सारे एग्जाम्स का आपका वर्ष भी दिया हुआ है। और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय किस जिले में खोला गया था? जो कठिन क्वेश्चन है उसको नोट जरूर कीजिएगा। तो प्रदेश में इरिगेशन हेतु पहला कार्यालय कहाँ खोला गया था, किस जिले में? बिजनौर, लखनऊ, कानपुर या सहारनपुर? राइट ऑप्शन है 3 प्रश्न का आपका पहला विकल्प, यानी बिजनौर जिले में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय खोला गया था। अगला प्रश्न 4 आपकी स्क्रीन पर, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? जो ईस्टर्न यमुना कैनाल है, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ? 1830, 1835, 1840, 1845, यानी अंग्रेजों के समय की बात है। तो 4 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना, शारदा, निचली गंगा, ऊपरी गंगा नहर? ध्यान से ऑप्शन पहचानिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ये सीरीज है। 5 प्रश्न का राइट ऑप्शन है सबसे लंबी नहर यूपी में देखी जाए तो पूर्वी यमुना नहर है। कौन सी लंबी नहर है? पूर्वी यमुना नहर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6 ये रहा, निम्न में से कौन सी एक अंतर्राज्यीय नहर है? यानी यूपी में भी है और किसी और दूसरे राज्य में भी है। आगरा नहर, बेतवा नहर, पूर्वी यमुना नहर या ऊपरी गंगा नहर? तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा, 6 का है आगरा नहर, यानी 6वें प्रश्न का पहला विकल्प सही है, एक अंतर्राज्यीय नहर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 7, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा डैम किस नदी पर लोकेटेड है? बेतवा, केन, रेहंद या रोहिणी? 7 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचानिएगा। इसका पहला विकल्प सही है, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, रामगंगा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1975, 1976, 1977, 1978? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। 8 प्रश्न का आपका विकल्प सही है पहला, 1975 में रामगंगा नहर का निर्माण हुआ था। अगर वीडियो फास्ट चल रहा हो तो स्पीड को स्लो कर लीजिए और अगर फास्ट में देखना हो तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। 9 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा डैम कौन सा है? माता टीला, मेजा, रेहंद या रामगंगा? और राइट ऑप्शन इसका नोट कीजिएगा, डी ऑप्शन सही है 9 प्रश्न का, यानी रामगंगा डैम उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10, केन नहर किन प्रदेशों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश झारखंड, उत्तर प्रदेश बिहार, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजस्थान? राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा इसका, केन नहर यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। आपको अगर जिले की लोकेशन क्लियर हो तो एक ही राज्य है, उस जिले से लगा हुआ बांदा से केन नहर जहाँ पर यमुना में मिलती है वो आपका मध्य प्रदेश बगल में लगा हुआ है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 11,
सरयू नहर द्वारा किस जिले में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है, यानी सरयू नहर किस जिले में सिंचाई उपलब्ध नहीं कराती है, सरयू नहर के द्वारा किस जिले में सिंचाई नहीं होती है। सिंपल प्रश्न ऐसे बन सकता था इसका। तो 11 का ऑप्शन देखिएगा, गोरखपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र या बस्ती, और राइट ऑप्शन है इसका सी ऑप्शन, यानी सोनभद्र जिले में सरयू नहर अपनी सिंचाई सुविधा नहीं देती है। तो 11 का सी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 12, धसान नहर से राज्य के किस जिले में सिंचाई की जाती है, हमीरपुर, झांसी, मिर्जापुर या सोनभद्र। तो 12 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहचानिएगा, इसका विकल्प नंबर ए सही है। धसान नहर के द्वारा यूपी के हमीरपुर जिले को सिंचित किया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 13, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, यानी जो गंडक नहर सिंचाई परियोजना है वो आपका किन 2 राज्यों के साथ कंबाइंड है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश बिहार। 13 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका डी विकल्प, यानी गंडक नदी आपका बिहार बाउंड्री बनाती है, तो यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 14, नौगढ़ बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, नौगढ़ डैम यूपी के किस जिले में स्थित है, गोरखपुर, जौनपुर, गोंडा या गाजीपुर। राइट ऑप्शन पहचानिए। 14 प्रश्न का राइट ऑप्शन है आपका गाजीपुर। गाजीपुर में नौगढ़ बांध उत्तर प्रदेश का स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर है, अहरौरा क्या है रे, अहरौरा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, अहरौरा डैम यूपी के किस जिले में है, प्रयागराज, बनारस, गोरखपुर या पीलीभीत। और राइट ऑप्शन है 15 प्रश्न का आपका बी ऑप्शन, बनारस में अहरौरा बांध स्थित है। 16 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है, बेतवा, सोन, केन या बेलन। किस नदी पर मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है, राइट ऑप्शन 16 प्रश्न का नोट कीजिएगा, बेलन नदी पर मेजा जलाशय बनाया गया है। ये प्रश्न पूछ लिया गया है, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 17, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई डैम अवस्थित है बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रेहंद नदी पर या टॉन्स नदी पर। नोट कीजिएगा इस 17 प्रश्न का राइट ऑप्शन पहला विकल्प इसका सही है, रानी लक्ष्मीबाई डैम बेतवा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है, बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई डैम। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट सिंचाई वाला टॉपिक 2 पार्ट में ले चल रहे हैं, आधा आज हो चुका है, आधे क्वेश्चंस कल आ जाएंगे। अब बात करते हैं कमेंट बॉक्स वाले प्रश्न की, जो हमने आपसे कल पूछा था। आपकी स्क्रीन पर 28 प्रश्न आ चुका है। ये हमने कल पूछा था आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए कहा था, आप सभी ने आंसर भेजे हैं। अभी हम कमेंट बॉक्स के वो कमेंट दिखाते हैं आपको। केन नदी किस स्थान पर यमुना में मिलती है, नैनवास, बांदा भोजा, सिरसा या बुमरा गांव। इसका राइट ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजा है बी विकल्प, बांदा भोजा में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा एक्सप्लोर किया है इस क्वेश्चन को, बहुत सारी डिटेल प्रोवाइड कराई है। देखिएगा ये कमेंट बॉक्स के कमेंट देखिएगा। एक विद्यार्थी सोनाली कुशवाहा जी ने भेजा हुआ है ये कमेंट, बहुत प्यारा डिटेल लिखा है, पढ़िएगा और आंसर को एक्सप्लोर कीजिएगा। केन नदी वाला जो क्वेश्चन था, केन नदी यमुना की सहायक नदी है। यह एक उप नदी है जो उत्तर भारत में बुंदेलखंड के बीच से बहती है। इस नदी की लंबाई लगभग 230 मील है। यह नदी कैमूर की पहाड़ियों के उत्तरी पश्चिमी ढाल से निकलकर मध्य प्रदेश के दमोह, पन्ना इत्यादि क्षेत्रों से होती हुई बांदा जिले में चिल्ला नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। बांदा जिले के चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है। कौन सी, केन नदी। क्लियर रहेगा आपको। और देखिएगा इस नदी को क्याना, क्या नाम दिया गया है, क्याना नाम से भी जाना जाता है। केन नदी पर बांध बनाकर बांदा नहर निकाली गई है। ग्रीष्म ऋतु में नहर का जल संचार बढ़ाने के लिए गंगई के पास बांध बनाकर एक जलाशय बनाया गया है। यह नदी केवल वर्षा ऋतु में ही जलमग्न होती है और गर्मी के मौसम के दिनों में लगभग सूख ही जाती है। इस नदी का सजल पत्थर मशहूर है, सजर पत्थर मशहूर है। इस नदी में एक स्टोन पाया जाता है, सजर पत्थर।
तो ये डिटेल आपकी सोनाली कुशवाहा जी ने प्रोवाइड कराई है, तो इनका शुक्रिया। आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिएगा और ऐसे ही डिटेल एक्सप्लोर किया करिए कमेंट बॉक्स वाले प्रश्नों को। देखिएगा सरोज ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर प्रदान किया है, केन नदी यूपी के बांदा में मिल जाती है यमुना नदी से। और अनुज उमरे जी ने भी लिख करके भेजा है, भोजा नामक स्थान पर मिलती है। विपुल ने सिर्फ बी ऑप्शन बता दिया गया है, इन्होंने भी कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। सोनाली जी का आप देख चुके हैं। और देखिएगा स्टूडेंट, एस सक्सेना ने भी आंसर प्रदान किया था, शिवानी गुप्ता जी ने भी प्रदान किया हुआ है आंसर। और देखिएगा आर्ट बाई प्रगति, इन्होंने भी डिटेल प्रोवाइड की है उसी केन नदी के बारे में, काफ़ी पॉइंट लिखे हुए हैं इन्होंने भी। और देखिएगा रजनी पाल जी ने भी आंसर प्रोवाइड किया था। और पूजा व्यास जी का आपको कमेंट दिख रहा होगा, ये डिटेल पूजा व्यास जी ने भी प्रदान की है। सुपर क्लास एंड थैंक यू सर। थैंक्स पूजा व्यास जी, आपने हमको सराहा है। आप ऐसे ही डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिएगा, हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। और रीमा राजपूत का भी कमेंट दिख रहा होगा आपको। तो ये कमेंट बॉक्स के कमेंट देख करके आपको थोड़ा सा एक गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा और पढ़ने के लिए एक थोड़ी सी लालच, यानी पढ़ने के लिए एक डेडिकेशन मिल रहा होगा। तो पढ़िएगा लगातार इन क्वेश्चंस को। और आज का कमेंट बॉक्स का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 प्रश्न को हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके भेजिए। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में ताज ब्रांड के नाम से किस उत्पाद को बेचा जाता है? गन्ना, चावल, आलू या आम? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिएगा। क्लियर है? और अपने ज्ञान में लगातार आप वीडियोस के माध्यम से, क्लास के माध्यम से अपना ज्ञान वर्धन करते रहिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।